बब्बन और सिकंदर मिलकर उस जगह की बारीकी से जांच करते हैं जहां 20 करोड़ रुपयों से भरे हुए बैग रखे गए थे। जमीन पर नजर दौड़ते ही सिकंदर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां मिट्टी में एक कीमती अंगूठी चमक रही होती है। उस अंगूठी को हाथ में उठाते ही बब्बन के होश उड़ जाते हैं और वह चिल्ला उठता है कि यह अंगूठी तो किसी और की नहीं बल्कि सगे मामा जी की है। इसका सीधा और साफ मतलब यह था कि इस पूरी बड़ी चोरी के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि घर का ही भेदी मामा शामिल था। उधर मामा भी अपनी इस घिनौनी करतूत के पकड़े जाने के डर से पूरी तरह बौखलाया हुआ था। वह फोन पर लगातार त्रिपुरा जी से कह रहा था कि गाड़ी में जाकर देखो, शायद अंगूठी वहीं गिरी हो, क्योंकि अगर वह अंगूठी गुरु के हाथ लग गई तो वह उन्हें जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेगा और जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी वक्त मामी को पैदल जाते हुए देख लिया जाता है और यह अंदाजा लगा लिया जाता है कि मामा भी यहीं कहीं आसपास ही छुपा बैठा है। रूहानी बिना एक पल गनवाए बब्बन और सिकंदर को बाइक से पीछे आने का इशारा करती है और खुद उस सच का पर्दाफाश करने के लिए निकल पड़ती है जो गुरु की जिंदगी और इज्जत को बचा सकता है। वह मन ही मन ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह गुरु को उस मंडप पर बैठने से पहले रोक कर रहेगी और इस पूरे फरेब का अंत करके ही दम लेगी। अब अगर इस पूरी दास्तान की शुरुआत से बात करें तो घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। जसलीन भाभी की हालत को लेकर सब परेशान थे और निक्की बार बार घर वालों को दिलासा दे रही थी कि जसलीन दी ने भले ही अभी कुछ न बताया हो, लेकिन जब वह अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके सुबह घर लौटेंगी तो सब मिलकर तसल्ली से बात करेंगे। निक्की को पूरा भरोसा था कि उसकी दी एक फाइटर है, एक सच्ची योद्धा है जो इतनी आसानी से कभी हार मानकर मैदान छोड़कर वापस नहीं आ सकती। लेकिन तभी रूहानी के अचानक घर वापस लौट आने पर पूरा परिवार हैरान परेशान हो जाता है। घर वाले रूहानी के इस फैसले से बेहद खफा थे कि वह बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी से सलाह किए अपना वह घर छोड़कर अकेले चली आई। रूहानी, निक्की और परिवार का कोई भी सदस्य उसके इस कदम से खुश नहीं था। माँ का दिल टूट चुका था और घर में माँ दुर्गा की स्तुति गूंज रही थी, जहाँ सब मिलकर सिद्धि गंधर्व यच्छा धैर्य सुम सेव्य माना यदा भया सिद्धता सिद्धिदायिनी के मंत्रों से जय जयकार कर रहे थे। जगत माता से पापों को हरने और दुष्टों का नाश करने की गुहार लगा रहे थे। रूहानी पूरी तरह टूट चुकी थी और रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि अब उसका इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है, ना घर बचा है और ना ही घरवाली बची है। उसके पास जो एक इकलौती अमानत बची है उसे भी वह सही सलामत लौटाकर हमेशा हमेशा के लिए उस बड़ी कोठी को छोड़कर अपनी इस छोटी सी दुनिया में वापस लौट आएगी। तभी वहाँ संदीप भैया आते हैं और रूहानी की इस लाचारी को देखकर गुस्से में आ जाते हैं। वह सवाल उठाते हैं कि जब वह खुद यहाँ से जा रही है तो फिर उसे रोकने की जरूरत ही क्या है। लेकिन निक्की अपनी दी का यह अपमान सहन नहीं कर पाती और तड़प कर कहती है कि उसकी दी तेजस्वी की चालों से हार कर मुंह छिपाने वाली बुजदिल नहीं हो सकती। निक्की को पूरा शक था कि यह उसकी असली दी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है, क्योंकि उसकी असली दी तो वो चिराग है जो आंधियों में भी अंधेरे से सीना तानकर लड़ती रहती है। पिता भी रूहानी को समझाते हैं कि असली फर्क सिर्फ हार या जीत से नहीं पड़ता, बल्कि इस बात से पड़ता है कि तुमने अंत तक कितनी ईमानदारी से कोशिश की। अपनों की ये बातें रूहानी के सोए हुए स्वाभिमान को जगा देती हैं और उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वह पलटकर जवाब देती है कि इस जंग की शुरुआत भले ही तेजस्वी ने की हो, लेकिन इसका आखिरी और मुकम्मल खात्मा अब वह खुद करेगी और इस मैदान को एक विजेता की तरह जीत कर ही वापस आएगी। वह जानती थी कि जो इंसान अपनी असली ताकत को पहचान लेता है उसके सामने दुश्मन की बड़ी से बड़ी लंका भी छोटी और बौनी पड़ जाती है। रूहानी जो कुछ देर पहले एक हारी हुई बेबस लड़की की तरह आई थी, अब वह एक खूंखार फाइटर बनकर वापस निकल पड़ती है। इस काम में उसकी मदद के लिए सिकंदर एक ऐसे शातिर हैकर को लेकर आता है जो शक्ल से तो बेहद सीधा साधा दिखता था, लेकिन कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया का बेताज बादशाह था। सिकंदर रूहानी से कहता है कि इस लड़के की शक्ल पर मत जाइए भाभी, इसकी बुद्धि इतनी तेज है कि आप जो भी बोलेंगी ये खटाखट कंप्यूटर से सारा कच्चा चिट्ठा निकालकर आपके हाथ में रख देगा। उधर तेजस्वी की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। सिकंदर मंडप को सजाने वाले लड़कों पर चिल्ला रहा था कि 10 मिनट के भीतर पूरा मंडप तैयार हो जाना चाहिए, फूलों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और लाल कपड़े को सही जगह पर सजाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम था। इसी बीच वह हैकर लड़का रूहानी के पास एक बड़ा सबूत लेकर आता है। वह बताता है कि जो विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसे ब्लैक कॉफी एजेंसी नाम की एक पेड पीआर कंपनी ने अपलोड किया है, जो इस तरह के बदनाम करने वाले काम पैसों के लिए करने में बेहद मशहूर है। रूहानी तुरंत समझ जाती है कि इस वीडियो को अपलोड करने वाले का पता लगाना भले ही मुश्किल हो, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। इसी बीच गौतम सिंह की तरफ से दिल्ली आने का दबाव बढ़ने लगता है और गुरु को सुल्तानपुर में अपना बचा हुआ 1-2 दिन का काम निपटाकर जल्द से जल्द वहां पहुंचना था। जब गुरु की मुलाकात तेजस्वी के भाई से होती है तो भाई बड़े घमंड से कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि रूहानी में इस शादी में आने की हिम्मत होगी। रूहानी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि एक भाई अपनी सगी बहन के प्यार में इस कदर अंधा कैसे हो सकता है कि उसकी बहन का एक बेहद निजी और आपत्तिजन